और जैसे ही आवाज लगाई शंकर भगवान प्रसन्न हो गए। भस्म एक तरफ, जल एक तरफ, धतूरा एक तरफ, पत्र एक तरफ। शंकर भगवान ने उस गण को अपने हृदय से लगा लिया कि तूने मुझे कुछ दिया तो मेरे नाम का उच्चारण कर कर मुझे प्रदान कर दिया। प्रसन्नता शिव की उसी शब्द से, उसी शब्द। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा करे। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, याद रखना, शंकर जी के मंदिर में ले जाने के लिए आपके पास में भस्म ना हो, शिव जी के मंदिर में ले जाने के लिए आपके पास धतूरा ना हो, शिव जी के मंदिर में ले जाने के लिए आपके पास में बेलपत्र ना हो, शिव जी के मंदिर में ले जाने के लिए यदि आपके पास में लोटा ना हो, शिव जी के मंदिर में ले जाने के लिए अगर आपके पास जल ना हो, कोई बात नहीं। शंकर जी के मंदिर के बाहर भी अगर खड़े हो गए और जोर से आवाज लगा दी हर हर महादेव, तो भगवान शंकर जल, बेलपत्र, धतूरा, भस्म सब स्वीकार कर लेंगे, सब स्वीकार, सब प्राप्त। इसीलिए शिव महापुराण की कथा इसीलिए कहती है, ऐसे दयालुनाथ से रिश्ता बनाए। बोलिए बोलिए, सब बोलिए, ऐसे दयालुनाथ से रिश्ता बनाए। ऐसे दयालुनाथ से रिश्ता बनाए। ऐसे दयालुनाथ से रिश्ता बनाए। मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। मांगा है भोलेनाथ से, बोलो बोलो, सब बोलो, एक ही मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। तेरी दया बनी रहे जब तक है जिंदगी। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। मांगो। दुनिया के लोग कहते हैं भगवान से मत मांगो, पर शिव पुराण कहती है अपने बाप से जरूर मांगो। पिता है, बाबुल है, देवाधिदेव महादेव हमारा अपना पिता है, और पिता से और माँ जगत जननी दुर्गा भवानी माँ पार्वती से मांगने में पीछे मत हटना। माँ बाप से तो बेटा बेटी 50 बार मांग सकते हैं, 50। आप में से कितने लोग बैठे हैं जिनके माँ बाप कहते हो अपने बच्चों से कि बेटा मुझे साड़ी दिला दे? कभी माँ ने अपने बेटे से नहीं कहा कि बेटा मुझे साड़ी दिला। कभी माँ अपने बच्चे से नहीं कहती कि बेटा मुझे हाथ का आभूषण दिला। कभी माँ अपने बच्चे से नहीं कहती कि मेरे गले का हार बनवा। कभी माँ ये नहीं कहती कि बेटा मुझे चप्पल दिला के ला। कभी माँ नहीं कहती अपने बच्चे से कि मुझे ये दिला कर ला। बल्कि जिस दिन बच्चे को जरूरत होती है, भले वो अच्छे औहदे पर बैठ जाए, पैसे वाला भी हो जाए, पर जिस दिन जरूरत होती है उस दिन बेटा माँ के पास जाकर कहता है माँ 5,000 रुपए हैं क्या, और माँ 5,000 निकाल कर देती है।
कोई बाप ऐसा नहीं होगा यहाँ पर कि पिता ने अपने बेटे से कहा हो कि बेटा मुझे बंगला खरीद के दे। कोई बाप अपने बेटे से नहीं कहता कि बेटा मुझे गाड़ी खरीद कर दे। बाप कभी नहीं कहता बेटे से कि बेटा मुझे ये ला कर दे, बल्कि जिस दिन जरूरत पड़ती है उस दिन बाप अपना लाकर खोलकर अपनी औलाद को लाकर दे देता है। वो पिता, वो पिता। और वो है मेरे शिव, वो है मेरे शंकर भगवान। दुनिया के लोग कहते हैं शंकर भगवान को ये दोगे तो प्रसन्न हो जाएंगे, दुनिया के लोग कहते हैं शंकर भगवान को वो दोगे तो प्रसन्न हो जाएंगे। शंकर भगवान की कथा कहती है कुछ ना दोगे, केवल दिल से उसके पास जाकर बैठ जाओगे और दिल से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर पुकार लोगे तो भी शिव करुणा करना प्रारंभ कर देगा। उसको चाहिए ही नहीं तुमसे। हाँ, एक बात हो सकती, प्यार होता है तो मांगा जा सकता है, पर जब मर्यादा सामने आती है तो दिया भी जाता है। छोटू भाई, कल एक मिलने कोई जीजी आई थी, कल थोड़ी लंबी लाइन थी जहां हम ठहरे वहां, तो वो बोले कि गुरुजी आप कथा कहते हो और कथा में आपने कभी एक बार वर्णन किया था सीता जी ने राम जी से सोने का हिरण मांग लिया था, माँ जानकी को हिरण मांगने की क्या जरूरत थी? माँ सीता जी को हिरण मांगने की क्या जरूरत थी? छोटू भाई, तो वो प्रसंग आज हमको याद आया कल का। जहां प्यार होता है, जहां प्रेम होता है, वहीं मांगा जाता है। प्यार होगा, प्रेम होगा तो मांगा जाएगा। और जहां फिर मर्यादा की बात आ जाएगी तो सोने की लंका में भी आग लगवाकर बाहर निकल कर आ जाए। मर्यादा जहां पर, मेरे भारत की नारी में, मेरे भारत की जितनी मेरी जीजियां हैं, जितनी मेरी बेटियां हैं, जितनी मेरी मां हैं, उनका प्रेम भी है, उनका समर्पण भी है और उनकी मर्यादा भी है। मर्यादा। और आप दर्शन कर सकते हो इन तीनों चीजों का मेरी भारत की नारी में। विदेश की नारी का हम गारंटी नहीं लेते, विदेश की नारी की हम गारंटी नहीं लेते, पर भारत की नारी की तो हम गारंटी लेते। विदेश की नारी का तो एक बार वर्णन आया, विदेश की एक महिला, उसका पति मर गया था तो वो अपने पति की कब्र पर पंखा कर रही थी। तो एक भारत का संत घूमने गया था, तो उसने देखा कि बताओ उसका पति मर गया तो भी पति की कब्र पर पंखा कर रही है, ये तो भारत की नारी से भी बड़ी नारी है। तो उसने उस महिला से जाकर पूछा, मैडम आप ये क्या कर रही हैं? तो कहा मेरा पति मर गया है, पंखा कर रही हूँ। क्यों कर रही हो? कहा हमारे देश का नियम है, जब तक पति की कब्र सूखती नहीं है तब तक हम दूसरी शादी नहीं कर सकते, इसीलिए हवा कर कर सुखा रही है। हम दूसरी जगह की बात नहीं कर सकते, पर भारत की नारी के लिए हम कर सकते हैं। भारत की नारी प्रेम करती है तो मांग भी लेती है अपने पति से, करवा चौथ का व्रत है, मुझे सामान दिलाइए, साड़ी दिलाइए, रकम दिलाइए, अंगूठी दिलाइए, ब्रेसलेट दिलाइए, चूड़ा दिलाइए, हार दिलाइए। जिद करती है, अपने पति से मांगती है। क्यों? प्रेम है, प्रेम है, इसलिए भारत की नारी मांग लेती है अपने पति से। पर जब मर्यादा और समर्पण की बारी आती है, कोई धन नहीं देता, तब वही मेरी भारत की नारी अपनी पूरी रकम गिरवे रखकर पैसा लाकर अपने पति को दे देती है। ये भारत की नारी की मर्यादा है, ये भारत की नारी की मर्यादा दर्शाई जाती है। प्रेम होगा वो पति से मांगेगी, लाओ मुझे अंगूठी दिलाओ, करवा चौथ का व्रत है, मैंने व्रत रखा है, साड़ी दिलाओ, ये दिलाओ, वो दिलाओ। जिद करेगी, मांगेगी। क्यों? क्योंकि प्रेम है और पति का फर्ज है, देना चाहिए। कई कई पति गुस्से में आकर के देते, मैं कहां से ला कर दूं, तो मुझसे मांगती रहती है। तो क्या पड़ोसी से मांगे? तुमसे नहीं मांगे तो?
और उसको भी मालूम है जितनी सामर्थ्यता है उसके अनुसार ही वो मांगती है। करोड़ों का धन होगा तो करोड़ों के भाव में कुछ मांग लेगी, जैसा उसका देखेगी कि हाँ है तो दे सकते हैं, नहीं है तो वो भी नहीं मांग। प्रेम में मांगा जाता है। पर नारी, भारत की नारी एक ऐसी होती है, भारत की मेरी माँ ऐसी होती है कि प्रेम में अपने पति से मांग भी लेती है कि मुझे ये दे दो, और बाद में जब उसे लगता है कि मेरे परिवार की मर्यादा जा रही है, संघर्ष चल रहा है, कुछ नहीं है, तो वही भारत की नारी अपने गले का हार उतार कर, पाटली उतार कर, अंगूठी उतार कर, चेन उतार कर, गिरवे रख कर धन भी ला कर दे देती है। ले जाओ, इसको गिरवे रखिए, आप इसको दिया, तुम्हारी फैक्ट्री में लगा देना, दुकान में लगा देना, तुमको तकलीफ है उसमें लगा देना, चिंता मत करो, तुम इसको लेकर जाओ। वो कहता है नहीं ये तेरे गले का है, नहीं ना मैं बाद में बना लूंगी, तुम ले जाओ इसको। प्रेम। उसी तरह शंकर भगवान को अगर आप एक लोटा जल दे रहे हो तो प्रेम में दे रहे हो, शंकर भगवान को बेलपत्र दे रहे हो तो प्रेम में दे रहे हो, शंकर भगवान को अगर धतूरा दे रहे हो तो प्रेम में दे रहे हो, शंकर भगवान को अगर भस्म दे रहे हो तो प्रेम में दे रहे हो, भगवान शंकर को अगर दीपक लगा रहे हो तो प्रेम में लगा रहे हो, भगवान शंकर को यदि कुछ दे रहे हो तो प्रेम में दे रहे हो। और जिस दिन तुमको जरूरत पड़ेगी, लगेगा मेरा बेटा दुखी है, तो तुमने जो जल चढ़ाया था, तुमने जो बेलपत्र चढ़ाई थी, बस मेरे भोले बाबा ने उसी बेलपत्र और जल का फल तुमको उस दिन निकाल कर देना प्रारंभ कर दिया, जब तुम तकलीफ में, जब तुम कष्ट में आए, जब तुम दुखी थे, तुम परेशान थे। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। नीलमबेन मांगरोला, गांव चमारिया, तालुका वालिया, जिला भरूच से आए हैं। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर आए हों तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। बाबा जी, मुझे सरकारी नौकरी पाने की बहुत इच्छा थी, पर मेरे पास इस पद के लिए आवश्यक योग्यता होने के बावजूद मैं पिछले 10 वर्षों से सरकारी नौकरी की तलाश कर रहा हूँ। बहुत कोशिश करने के बाद भी मुझे नौकरी नहीं मिल पाई। मेरी सास और ससुर कई सालों से प्रदीप मिश्रा जी महाराज की कथा सुनते आ रहे थे। वे अक्सर मुझे बाबा जी की कथा के वर्णित अक्षरों को सोमवार के व्रत के बारे में बताते थे। इस कथा को सुनकर हमारा विश्वास और भी मजबूत हो गया। उनकी सलाह पर एक बार हम सूरत जब पंडाल में कथा सम्राट भाई सुनील भाई पाटिल कराए, उस पंडाल में बैठकर हमने कथा सुनी, और कथा बैठकर सुनने पर वहाँ हमने बाबा से विनय करी, वहाँ की मिट्टी को अपने मस्तक पर लगाकर विनय करा, बाबा मेरी नौकरी लगा देना। हम सीहोर भी गए, रुद्राक्ष उत्सव में सीहोर में बैठकर कथा सुनी और बाबा से विनती करी। 6 महीना भी पूर्ण नहीं हुआ और बाबा ने मेरी सरकारी नौकरी लगा दी। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। अगला पत्र देखिए, एक पत्र और बड़ा सुंदर है। मेरा नाम जयानंद किशोर वानखेड़े, मैं गुजरात सूरत उधना डिंडोली से हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं बाबा की कृपा का क्या वर्णन करूँ। मेरा सुपुत्र 5 वर्षों से सरकारी नौकरी के लिए प्रयत्न कर रहा था, पर इतनी मेहनत और कोशिश के बावजूद भी मेरा पुत्र सफल नहीं हो पा रहा था। पर आपकी गुरुजी के द्वारा बताए गए उपाय जैसे पशुपति व्रत, 5 पान वाला बेलपत्र प्रयोग शुरू किया और 5 पंडाल संकल्प लिया। उसमें बड़ौदा, सूरत, साकरी, शाहदा, सिरपुर की कथा मैंने सुनी और बाबा की ऐसी कृपा हुई, मेरे पुत्र की नौकरी के परीक्षा के लिए जाता तब शहद वाला बिलपत्र का प्रयोग करके जाता। यही प्रयोग से वह सफल हुआ और मेरे बाबा महादेव की ऐसी कृपा हुई कि मेरे सुपुत्र का गुजरात इलेक्ट्रिक बोर्ड में सरकारी नौकरी उसकी लग गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। एक पत्र और बड़ा सुंदर है। जो बैठे हैं वो आ सकते हैं जिनके पत्र पड़े गए। बिमला प्रजापत जलगांव महाराष्ट्र से हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुजी 2-3 वर्ष से इस कथा सुन रही हूँ। आपकी कथा के साक्षात शिव का आधार मानती हूँ। 1 लोटे जल का महत्व इतना हो जाता है, मैंने जितना सोचा नहीं था उससे बहुत ज़्यादा मेरे महादेव ने मुझे दिया है। वे कहते हैं अपन बाबा को कहो और बाबा पल्ला, देवता पल्ला झाड़ कर देते हैं और महादेव छप्पर फाड़ कर देते हैं। गुरुदेव, मेरा बेटा योगेश
12वीं की परीक्षा पढ़ाई करके 1 वर्ष सरकारी नौकरी की तैयारी में लग गया। उसको मैंने कहा एक बार कुबेरेश्वर धाम जा, मेहनत कर 4 गुनी और कुबेरेश्वर धाम पहुंच जा। मेरा बेटा कुबेरेश्वर धाम सीहोर जाकर कंकर शंकर की पूजा की और उस टाइम कावड़ यात्रा भी चल रही थी। कावड़ का जल भरा, जलगांव आ गए। गुरुजी कुछ ही नंबरों से मेरा बेटा रह जाता था, पर आज बाबा की ऐसी कृपा हुई कि मेरे बेटे ने 3 परीक्षा दी। एक दी इंडियन आर्मी की, फिर इंडियन एयरफोर्स की और तीसरी परीक्षा इंडियन नेवी की। बाबा की ऐसी कृपा हुई, हम नहीं जानते कावड़ का जल सीहोर का कैसा होता है, कुबेरेश्वर धाम पर चढ़ाई कावड़ का महत्व क्या होता है, पर बाबा ने एक नौकरी नहीं, मेरे बेटों के लिए 3 नौकरी का सिलेक्शन करवा दिया। इंडियन नेवी की भी, इंडियन फोर्स की भी और इंडियन आर्मी की। बाबा की ऐसी कृपा हुई, आज मेरा बेटा सरकारी नौकरी एक चुनकर उस पर नौकरी कर रहा है और मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। कहीं बैठी हों तो आ सकती हैं। शिव किसको कहते हैं? शंकर विश्वास, शिव विश्वास। और ये पत्र क्या, हम ज्यादा पत्र पढ़ नहीं पाते, इतने पत्रों की अगर संख्या आप लोग देखेंगे, देखो जरा पत्र देखिए, छोटू भाई पत्र देखिए कितना, हम पढ़ नहीं पाते, 2-4 पत्र पढ़ पाते हैं, बाकी के शिव जी ने जो कृपा आप लोगों पर करी है ये उसके पत्र। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी होगी तेरी कृपा करुणा, वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। ये पत्र हैं, पढ़ते कितने हैं? 3-4, पर मेरे बाबा जब देते हैं ये पत्र बताते हैं कि मेरे शंकर देने में कमी नहीं रखते। एक पंडाल में जो कथा सुनता है, अगले पंडाल में उसका भी पत्र आ ही जाता है। ये शिव की शंकर की जिस पर भी होगी तेरी कृपा करुणा, वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना, उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गणिका जैसे तेरे मन को भाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। ये पत्र नहीं है, विश्वास है आप। भरोसा है आपका। और फिर विश्वास के साथ कहते हैं, जितने शिव भक्त कथा को श्रवण कर रहे हैं, दिल से अगर आपने सुनी है, दिल से प्रार्थना करी है, हृदय से पिता मानकर उसको इस पंडाल में बैठकर आपने अपने मन की बात कही है, तो विश्वास से कहते हैं 16 जनवरी बड़ौदा में फिर मिलना होगा और कथा में आपका पत्र।
कमी नहीं रखता देने में, वो कमी नहीं रखता लौटाने में। प्रेम में मांगा जाता है, और प्रेम जब बहुत अनंत मात्रा में हो जाता है तो फिर मेरा शिव देना प्रारंभ कर दो, मेरा शंकर देना, मेरा शिव देना। समर्पण शिव के प्रति, शंकर के प्रति। शिव जी नहीं कहते कि आप मुझको जल दीजिए, शिव जी नहीं कहते कि आप मुझे धतूरा दीजिए, शिव जी नहीं कहते कि आप मुझे बेलपत्र दीजिए, शिव जी नहीं कहते कि आप मुझे भस्म दीजिए। पर आप प्रेम के वश भगवान शंकर को अगर कुछ दे रहे हो तो मेरा ओघड़दानी, मेरा शंभू, मेरा त्रिकालदर्शी उसको लौटा रहा है, वो अपने पास नहीं रखा। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया। और मेरी जीजियों सब बोलेंगे, कर दिया माना लुटा दिया, कम नहीं रखता। प्रेम में अगर मांगा जाता है तो प्रेम में लौटाया भी जाता है। शिव लौटाते, रखते नहीं, रखेंगे नहीं, दे देंगे। आपसे एक बात पूछना चाहते हैं, उत्तर देंगे आप लोग? जिस मां का एक लड़का हो, एक ही बहू हो, दो लड़के हों, दो ही बहू हों, तीन लड़के हों, तीन ही बहू हो, कोई बेटी ही नहीं है, केवल लड़के ही हैं दो, लड़का ही है एक। अब तुम अपनी माँ को अगर अच्छी साड़ी भी दे दोगे, माँ को अगर तुम बहुत सारा जेवर भी दे दोगे, तो माँ उसको क्या मोहल्ले में बांटेगी क्या? तुमने अगर वो माँ को दिया है तो एक ना एक दिन माँ उस जेवर को वापस इसी घर में, परिवार में, हीरा जवाहरात, सोने की थाली, चांदी की थाली, चांदी का गिलास, लोटा, बर्तन, तुमने जो माँ को दिया वो माँ तुम्हारे लिए छोड़कर जाएगी, लेकर नहीं जाएगी। हो सकता है कि तुम्हारे यहाँ अगर ऐसा मेथड हो कि ऊपर लेकर चले जाते हो तो बात दूसरी, और कोई नहीं, सब छोड़, कुछ नहीं, धरा का धरा पर धरा की धरा ही रह गया, सब है। तो कोई ये सोचे कि भगवान शंकर को हम जल देते हैं, शिव जी को हम एक लोटा जल रोज चढ़ाने जाते हैं, शंकर भगवान को हम रोज एक लोटा जल चढ़ाने जाते हैं। याद रखना, माँ को अंगूठी दिलाई, माँ जाने से पहले तुमको देकर जाएगी। अगर प्राण छूट भी गए तो अंगूठी के भले दो लड़के हैं तो दो हिस्से हो जाएंगे, चेन छोड़ के गई तो दो हिस्से हो जाएंगे, कपड़े छोड़कर गई कपड़े के हिस्से हो जाएंगे, प्रॉपर्टी छोड़कर गई प्रॉपर्टी के हिस्से हो जाएंगे, फैक्ट्री छोड़कर गई फैक्ट्री के हिस्से हो जाएंगे। पर यह मत सोचना कि हम मम्मी को इतना दे रहे हैं, पापा को इतना दे रहे हैं, माँ को इतना दे रहे हैं। तुम देकर जा रहे हो, तुम अगर दे भी रहे हो तो वो माँ बाप किसी को नहीं देंगे, तुम्हारे लिए ही छोड़ेंगे। उसी तरह शंकर भगवान को आप एक लोटा जल दे रहे हो, चढ़ा रहे हो, तो ये मत सोचना कि हम शंकर जी को जल दे रहे हैं। एक लोटा जल सारी समस्या का हल। वो एक लोटा जल एक ना एक दिन तेरे दुख की घड़ी में मेरा शंकर भगवान लौटा कर रहेगा और तुम्हें दुख से मिटा कर रहेगा, दुख से समाप्त, वो दुख तुम्हारा समाप्त कर कर। तो तुम ये अकड़ में मत रहना कि तुम शिव जी को जल चढ़ा रहे हो, तुम इस भाव में मत रहना कि मैं शंकर जी के मंदिर में पोछा लगा रही हूं, शंकर जी के मंदिर में झाड़ू लगा रही हूं, शंकर जी के मंदिर में सेवा करो, सेवा करो, झाड़ू करो, पोछा।
यहाँ लाल भाई सिंगर जी बैठे हुए हैं। ये कल हमारे वो संत बाबा बता रहे थे कि हमारे उधर गौशाला में इनकी ओर से कई साल भर कहीं ना कुछ व्यवस्थाएं चलती रहती है। फिर हमें सूचना मिली कल परसों में कि कई बुजुर्ग बेधव्य माताओं का भी रख रखाव, चिकित्सा और अन्य व्यवस्था हमारे लाल जी भाई करते हैं। सिंगर जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ लाल भाई सिंगर जी, आपको साधुता देता हूँ। ये आपका समर्पण होना चाहिए। समर्पण का भाव ऐसा ही होना चाहिए। समर्पण का सुख यही होता है। जैसे उस दिन हमने छोटू भाई की बात कही थी कि वो एक बुजुर्ग माता ने कह दिया कि मैं बाहर खड़ी थी और मेरे को छोटू भाई ने कह दिया तू मेरा नाम लेकर जा, बोल देना छोटू भाई, वो निकाल देंगे। तो छोटू भाई खुद हाथ पकड़कर उस बुजुर्ग 75 साल की बूढ़ी माँ को हाथ पकड़कर लाकर बिठा दे। ये समर्पण का भाव, ये इसी को प्रेम कहा, इसी को वात्सल्यता कहा। शिव भक्ति सुख दे। इसलिए कभी कभी मांगने का मन हो जाता है शिव से, तो शंकर से मांग सकते हैं। कभी मांग सकते। एक बड़ा सुंदर स्वभाव है, कहा ना, ओ भोला मेरी रंग दो चुनरिया, ओ भोला मेरी रंग दो चुनरिया, रंग दो चुनरिया 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 मेरी रंग दो चुनरिया, ओ भोला मेरी रंग दो चुनरिया, ओ भोला मेरी रंग दो चुनरिया। इसको पहन में मथुरा में जाऊं, इसको पहन के मथुरा में जाऊं, इसको पहन के मथुरा में जाऊं, इसको पहन के मथुरा में जाऊं, ओ भोला मेरी रंग दो चुनरिया, 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 ओ रंग दो चुनरिया, रंग दो चुनरिया, रंग दो चुनरिया, बोलो बोलो, रंग दो चुनरिया, 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 ओ भोला मेरी 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 रंग दो चुनरिया। इसको पहन में मथुरा में जाऊं, इसको पहन में मथुरा में जाऊं, इसको पहन में
मथुरा में जाऊं, इसको पहने में मथुरा में जाऊं, मथुरा में जाऊं मेरे कान्हा को दिखाऊं, मथुरा में जाऊं मेरे कान्हा को दिखाऊं, मथुरा में जाऊं मेरे कान्हा को दिखाऊं, मथुरा में जाऊं मेरे कान्हा को दिखाऊं। ओ भोला मेरी रंग दो चुनरिया, ओ भोला मेरी रंग दो चुनरिया, ओ भोला मेरी रंग दो चुनरिया, ओ भोला मेरी रंग दो चुनरिया। बड़े भाव से पीछे वाले भी दोनों हाथों से इस उपहन में अवध में जाऊं, इसको पहन में अवध में जाऊं, अवध में जाऊं, अयोध्या में जाऊं, अवध में जाऊं, अयोध्या में जाऊं, अवध में जाऊं मेरे राम को दिखाऊं, अवध में जाऊं मेरे राम को दिखाऊं, अवध में जाऊं मेरे राम को दिखाऊं, अवध में जाऊं मेरे राम को दिखाऊं। ओ भोला मेरी रंग दो चुनरिया, ओ भोला मेरी रंग दो चुनरिया, ओ भोला मेरी रंग दो चुनरिया, ओ भोला मेरी रंग दो चुनरिया। शंभो हे शिव शंकर, इसको पहन में सूरत में जाऊं, इसको पहने में सूरत में जाऊं, सूरत में जाऊं शिव भक्तों को दिखाऊं, सूरत में जाऊं शिव भक्तों को रिझाऊं, सूरत में जाऊं शिव भक्तों को दिखाऊं, सूरत में जाऊं शिव भक्तों को रिझाऊं। ओ भोला मेरी रंग दो चुनरिया, 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 ओ रंग दो चुनरिया, रंग दो चुनरिया, रंग दो चुनरिया, रंग दो चुनरिया। ओ भोला मेरी रंग दो चुनरिया, ओ भोला
अपने स्थान पर बैठकर, आज कथा का छठा दिवस है, जिसको हम शिवरात्रि भी कहते हैं कथा की। दिल से बाबा को प्रार्थना करो, विनय करो, बाबा को अपने मन की बात कही है। कल कथा का विराम हो जाएगा, सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कथा हो जाएगी। आज शिवरात्रि बाबा की मानी जाती है कथा की। दिल से ये जो 2 दिन हैं, आज का और कल का, बाबा को जो प्रार्थना करी जाती है वो भाव से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर, ये मौका बार बार नहीं मिलेगा सूरत नगर में, इसलिए जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को साथ में बोलिए और प्रार्थना करिए। सभी लोग साथ में बोलेंगे, बाबा को अपना विनय कहेंगे, निवेदन करेंगे, प्रार्थना करेंगे। देवादिदेव महादेव भगवान शिव, ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी, भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रही है। शिव करुणा सागर की दया शिव कथा कर रही है। भगवान भोलेनाथ का मंगल विवाह जब हुआ, हमारे बीच में संत महोदय पधारे। एक बार जोरदार ताली बजाकर।
शिव कथा कर रही है। समय आया भगवान शंकर का मंगल विवाह। सुंदर उत्सव पूरे जब क्षेत्र में मनाया गया और संपूर्ण क्षेत्र जब आनंद के साथ में डूबा, शिव पुराण कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है, शिव तत्व कथा। चाहे 33 कोटि देवता हों, चाहे भगवान शंकर के गण हों, जब शिव जी के पास से, भगवान शंकर के पास से जब चले जाते हैं, कुछ नहीं भी मांगते हैं, तो भी मेरा शंकर भगवान उनको देकर ही भेजता है। हमने देखा है कई जगह पर जब हम कथा करने के लिए जाते हैं तो कई भक्त ऐसे हैं, उनको ध्यान नहीं रह पाता कि शिव जी से हम मांगे तो मांगे क्या, भगवान शंकर से क्या प्राप्त करें, क्या मांगे। तो भी शिव पुराण की साक्षी या शंकर भगवान के शिवलिंग की साक्षी हमको बिना फल के जाने ही नहीं देती है, वो फल जरूर देती है, फल जरूर प्रदान करती है, वो फल देती जरूर है। आप किसी भी भाव से अगर यहाँ पहुँचे हो, किसी भाव से भी आप यहाँ पहुँच गए, मांगा नहीं मांगा, कहा नहीं कहा, पर दिल से यदि आपने श्रवण करी है शिव महापुराण की कथा, तो मेरा बाबा देने में कमी नहीं करेगा। वो कहते हैं गाय का गोबर जब गिरता है तो आखिरी में धूल लेकर उठता है, उसी तरह शंकर का भक्त जब शिव पुराण में बैठता है तो कुछ ना कुछ लेकर जरूर उठता है। वो खाली नहीं, वो खाली जाता भी नहीं, शिव देकर भेजा, शंकर करुणा कर। समय आया, माँ जगत जननी जगदम्बा पार्वती जी के पुत्र श्री गणेश जी महाराज का जो प्रागट्य हुआ था, उन गणेश जी महाराज का प्रागट्य हुआ और उन्हीं के मंगल विवाह का क्रम सम्मुख है। जहाँ बुद्धि है वहाँ सिद्धि भी है, रिद्धि भी है। भगवान श्री गणेश जी महाराज का मंगल विवाह हो रहा है। माँ आद्य शक्ति, माँ जगत जननी दुर्गा भवानी ने भगवान देवादिदेव महादेव से प्रार्थना करी भगवान के विवाह की, और प्रजापति विश्वरूप जी की बेटी रिद्धि सिद्धि के साथ में भगवान श्री गणेश जी महाराज का मंगल विवाह हो रहा है। जोरदार ताली बजाकर भगवान श्री गणेश जी महाराज पधार रहे हैं। रिद्धि सिद्धि भगवान श्री गणेश जी महाराज के गले में सुंदर जयमाला दे रही हैं। अब गणेश जी महाराज रिद्धि सिद्धि के गले में जयमाला दे रहे हैं। गणेश जी महाराज वही जयमाला को रिद्धि सिद्धि ने वापस श्री गणेश जी महाराज को पहनाया है, और रिद्धि सिद्धि के कंधों पर भगवान श्री गणेश जी महाराज ने अपना हस्त कमल धरा है। जनमानस को ये प्रेरणा दी है कि संगनी का आदर जरूरी है, तो घर में रिद्धि भी आए, सिद्धि भी आए, बुद्धि भी आए। ऐसी पवित्र शिव महापुराण की कथा 7 दिवसीय जो ये सूरत नगर में चल रही है, आज कथा का 6ठा दिवस यहाँ विराम लिया है। कल कथा का 7वां दिवस सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कथा रहेगी। आज रात्रि को शिव भक्त खूब कीर्तन भजन स्मरण करते हैं और बाबा का मंत्र जाप करते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ये कथा कल विराम हो जाएगी 10 तारीख को। 16 तारीख से 22 तारीख तक कथा बड़ौदा गुजरात में रहेगी।
कथा का समय 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा। भाव से उस कथा का लाभ आप और हम लेंगे। फिर कथा 27 तारीख से 31 जनवरी तक प्रयागराज माघ मेले में रहेगी, त्रिवेणी के संगम। भाव से वहाँ भी कथा का लाभ आप और हम 1 बजे से 4 बजे तक ग्रहण करेंगे। फिर डबरा 11, 12, 13 फरवरी को कथा रहेगी और सीहोर में रुद्राक्ष महोत्सव 14 से 20 फरवरी तक रहेगा, जिसमें आप और हम लाभान्वित होंगे और कथा का लाभ लेंगे। बाबा के धाम में बैठकर कथा को श्रवण करेंगे। आज छठे दिन की कथा में आप बहुत ज़्यादा संख्या में आए हैं, भीड़ बहुत ज़्यादा है। निवेदन है अपनी चेन अंगूठी मोबाइल पर संभाल कर रखें, बच्चों का हाथ पकड़ कर रखें। गाड़ियाँ जब निकालें तो धीरे धीरे निकालें और शांति से एक दूसरे को सहयोग प्रदान करें, बुजुर्गों का साथ दें और फिर आगे बढ़ें। आरती प्रारंभ हो रही है। जय शिव ओंकारा, भोले भजे शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ महाशिव। हरि नारा ओम हरे 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 महादेव। हे कानन चतुरानन, पंचानन राजे। भोले पंचानन राजे। हर्षासन गरुड़ासन, हर्षासन गरुड़ासन। दस वाहन साजे। ओम हरे 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 महादेव। दो भुज चार चतुर भुज, 10 मुख अति सोहे। बोले 10 मुख अति सोहे। तीनों रूप निरखता, भोले जी का रूप निरखता। त्रिभुवन जन मोहे। ओम हरे 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 महादेव। अक्षमाला वनमाला, मुनिमाला रानी। भोले भोले माला रानी। त्रिपुरारी कंसारी, त्रिपुरारी कंसारी। वनमाला रानी। ओम हरे 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 महादेव। श्वेतांबर श्वेतांबर, बागांबर अंगे। भोले बागांबर अंगे। सनकादिक अमादिक, भूतादिक संगे। ओम हरे 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 महादेव। मंडल चक्र त्रिशूल धरता। बोले चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग करता, जग करता जग करता। जग पालन करता। ओम हरे 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 महादेव।
तीजो कोई न गावे बोले जो कोई न गावे किसी बाल स्वामी जपत हरा हरे स्वामी दुख संपत्ति पावे ओम हरे 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 महादेव जय शिव ओंकारा बोले भज शिव ओंकारा बोले पार्वती का प्यारा बोले ऊपर जलधारा बोले ओढ़े मृगशाला बोले भाग पियन वाला बोले तीन नयन वाला बोले एक नयन वाला बोले भक्त बंधमाला बोले मैं तो यम प्यासा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव बोले बोले नाम हरि रागे नारा ओम हरे 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 महादेव कर्पूर गौरव करुणावतारम संसार सारम सदा वसंतम विद्यानंदे भवं भवानी सहितं नमामि अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं श्रीरामचन्द्रं हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे कृष्णाथ भगवान की जय कृष्ण महादेव की जय।